4 जनवरी 2026। दुनिया ने एक ऐसी खबर देखी जिसने सदियों पुराने इंटरनेशनल लॉज को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने एक लाइव ऑपरेशन में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उनके ही महल से उठा लिया। ट्रंप ने कहा, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। मगर क्या यह सिर्फ एक गिरफ्तारी है या फिर यह रशिया और चाइना को खुला चैलेंज? आज की इस वीडियो में हम डिकोडिंग करेंगे उस 24 घंटे की जिसने दुनिया को परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर के दहलीज पर खड़ा कर दिया है। 1 बजे 30 मिनट से 4 बजे तक द एक्शन, 150 जेट्स और ऑपरेशन आयरन फिस्ट, विजुअल्स, नाइट विजन फुटेज, 3D मैप एनिमेशन ऑफ यूएस एयरबेसेस, जेट टेक ऑफ्स। वॉइस ओवर, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन आयरन फिस्ट। फ्लोरिडा से लेकर पोर्टोरिको तक 20 अमेरिकन एयरबेसेस एक साथ एक्टिव हुए। 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स, जिनमें F-35 स्टेल्थ और B-2 बॉम्बर्स शामिल थे, वेनेजुएला के रेडर सिस्टम को अंधा कर चुके थे। यूएस नेवी के सील टीम और DEA के टैक्टिकल यूनिट्स ने मिराफ्लोर्स पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया। धमाकों की गूंज ने कराकस को हिलाकर रख दिया। मदुरो भगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके अंडरग्राउंड बंकर के रास्ते में ही धर दबोचा गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका जस्टिफिकेशन दिया कि मदुरो एक नार्को टेररिस्ट हैं और उन पर $50 मिलियन का इनाम था। मगर सवाल यह है कि क्या किसी संप्रभु देश, सॉवरेन कंट्री के चुने हुए राष्ट्रपति को ऐसे उठाया जा सकता है? 4 सान, द रेड ड्रैगन एंड द रशियन बेयर, रशिया चाइना रिएक्शन, विजुअल्स, क्रेमलिन, रशिया एंड ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, चाइना, पुतिन एंड शी जिनपिंग्स सीरियस फेसेस, मिलिट्री परेड्स। जैसे ही मदुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, मॉस्को और बीजिंग में इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गई। रशिया का रिएक्शन, व्लादिमीर पुतिन ने इसे इंटरनेशनल पायरेसी और गैंगस्टरिज्म करार दिया। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ की मौत पर दस्तक दी है। रशिया के लिए वेनेजुएला उनका लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा पार्टनर है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को अटलांटिक ओशन की तरफ रवाना कर दिया है और क्यूबा में अपने एसेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। रशिया का कहना है कि अगर मडुरो को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इसके नतीजे भयानक होंगे। चाइना का रिएक्शन, चाइना ने इसे अमेरिका की हेगेमोनिक थिंकिंग, दादागिरी बताया है। चाइना ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, खास करके ऑयल रिजर्व्स में। बीजिंग ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका को वेनेजुएला के तेल पर कब्जा नहीं करने देंगे। चाइना ने अपने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स को कैरिबियन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। ग्लोबल ट्रेड में चाइना ने यूएस पर नए सैंक्शंस लागन की धमकी दी है। दुनिया दो धातों में बढ़ चुकी है। एक तरफ नेटो है जो अमेरिका के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ ब्रिक्स के सदस्य जो इसे एक इलीगल इन्वेजन मान रहे हैं। 7 बजे 1 मिनट से 9 बजे तक द ऑयल फैक्टर, असली खेल क्या है? विजुअल्स, ऑयल रिग्स, ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैशिंग, ट्रम्प्स टेक द ऑयल स्पीच। क्यों वेनेजुएला? क्यों अभी? जवाब है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। ट्रंप ने कैंपेन के दौरान ही कहा था कि वी विल टेक द ऑयल। मदुरो को हटाने का मतलब है एक ऐसी पपेट गवर्नमेंट बिठाना जो वॉशिंगटन के इशारों पर चले। अगर अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लेता है तो वो रशिया और मिडिल ईस्ट की ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पकड़ को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो चुकी हैं। क्रूड ऑयल की कीमत $150 के पार पहुंच गई है क्योंकि सप्लाई चेन ठप है। ब्राजील ने दार के मारे अपना बॉर्डर बैन कर दिया है और लैटिन अमेरिका में एक नया रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया है। नवीन, अगला कदम क्या? विजुअल्स, Maduro's photo in DEA office, UN building and a montage of war visuals. Voice over, मदुरो अब न्यूयॉर्क में हैं, उन पार मुकदमा चलेगा। लेकिन ये सिर्फ मदुरो का ट्रायल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सिस्टम का ट्रायल है। क्या रशिया और चाइना सिर्फ बयानबाजी करेंगे या फिर ये मामला वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा? ट्रंप ने एक बहुत बड़ा जुआ गैम्बल खेला है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका ने सही किया या ये एक गैर कानूनी कदम है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।